हाय, आई एम क्रिस रॉबिन्सन। इस हफ्ते हम एक सीक्रेट लोकेशन पर हैं A6 में। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने वाले हैं और उसका खुलासा करने वाले हैं। आजकल में हैलोवीन आने वाला है और ये बहुत ही बड़ी चीज है। हम अमेरिकन की तरह आए हैं। हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं डेकोरेशन के लिए और स्वीट्स हम उन बच्चों को देते हैं जो हमारे घर पर आते हैं। लेकिन बहुत सारा पैसा पैरानॉर्मल जांच में खर्च होता है जो हम आज रात को देखने वाले हैं। ये लोग 100 पाउंड्स तक पैसा खर्च करते हैं इस आशा में कि उन्हें भूत नजर आए। इसमें कितनी चीजें असली हैं या फिर कितनी चीजें फेक हैं, आज हम उनसे बात करने वाले हैं जो हमसे पैसे लेंगे। हम जोनाथन का इंटरव्यू लेने वाले हैं जिसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के नाम से बुलाया जाता है। उनका कहना यह है कि वो किसी भी भूत से बातचीत कर सकते हैं और उन्हें लोगों के सामने भी ला सकते हैं, इसीलिए वो पैसा लेते हैं। हम जोसेफ के साथ बात करने वाले हैं जो ये सीक्रेट लोकेशन के मालिक है A6 में, और वो ये पैसा लेते हैं पैरानॉर्मल जांच के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और आज रात को हमारे साथ एक अमेरिकन इंसान आने वाला है और उनका भी यही कहना है कि वो भूतों से बात करते हैं। चलो देख लेते हैं कि हमारा मेहनत का पैसा कहाँ जाता है। तो मिस्टर जॉनसन, यस, आपने ये दावा किया था कि आप भूतों से बात कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं दावा करता हूँ। मैं अभी मानस माध्यम में 3 सालों से हूँ। मैंने अपना करियर जर्नलिज्म में किया है और इस एरिया में शिफ्ट हो गया हूँ। और मैंने 50 की जनगणना की है लंदन में। और मैं अपने सर्विस को एडवर्टाइज नहीं करता। मैं माउथ पब्लिसिटी और सिफारिश पसंद करता हूँ। ओके। और आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, लेकिन मुझे खुद पता नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है। जोसेफ ने ही बुलाया था ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जोसेफ एक ऐसे जेंटलमैन दोस्त हैं जिसका नाम डेन, जिसके साथ कई बार बैठ चुका हूँ ऐसी चीजों में, कई बार। ओके, तो जोसेफ आप इस जमीन के मालिक बिल्कुल। हो और आपको भी ये लगता है कि जगह डरावनी है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इस जगह से असमंजस में हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अजीबोगरीब कारनामे हुए हैं कुछ 50 से 60 साल पहले क्या तुमने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं, पर्सनली तो मैंने ये नहीं किया है। सच कहूँ तो मैं यहाँ पर रहता ही नहीं हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ। मेरा जो स्टेट का मैनेजर है उसने इन चीज़ों को नोटिस किया है जो बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ हैं। तुम इसके बारे में बता सकते हो? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं इसकी जाँच करने वाला हूँ। ओके हंस, तुम अमेरिका से इतने दूर आए हो। हाँ, बिल्कुल। तुम प्रेतवादित हो, अगर मेरा कहना सही है। हाँ। तो तुमने ऐसे बहुत सारे केस किए हाँ। हैं लाखों बार। तुम ऐसे इक्विपमेंट लेके चलते हो जिससे भूत का पता लगा सके। हाँ बिल्कुल सही। और तुम बिल्कुल। भूत को मानते हो। लेकिन ये दृश्य मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दावा किया जाता है। ये देखने के लिए क्या यह सच है और क्या यह झूठ है। ओके, मैं यही देखने आया तो हूँ। मुझे तुमसे ये पूछना है कि ये बात सही है कि तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, लेकिन तुम लोगों के लिए प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। तुम लोग बहुत ज्यादा पैसे लेते हो लोगों से कि तुम भूत दिखाओगे लोगों को। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे इस काम के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं अपना सर्विस फ्री दे रहा हूँ। मुझे बाकी के इन दोनों के बारे में नहीं पता। अब बताया जाए तो 40 के समय में मिडल सेट पब में ये एक खेत था जहाँ पर काम चलता था और यहाँ पर एक दुखद घटना घटी। तब से ये खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं एक्चुअली लोगों से पैसे ऐसे नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन इस खेत में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखता हूँ और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है ना। मैंने ये इसलिए कहा था कि इस क्षेत्र में पैसे बनाने वाले बहुत लोग हैं। लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं, वो भी भूत प्रेत के शिकार के घटनाओं के लोगों पर, जिसका तुम भी एक भाग हो। ये सच है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा था, मैं इस कंट्री का टूर नहीं करता। लोगों से 40 पाउंड लेकर उनके घर जाकर भूतों को देखता हूँ। मैं कोई घूमने वाला तांत्रिक नहीं हूँ, लेकिन मैं भूतों के लिए बहुत ही पावरफुल हूँ और उन बंदों से सवाल करता हूँ जिनके पास भूतों से बात करने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। और यही तो प्रॉब्लम है लोगों की। आप एक शब्द में जवाब दो। आप भूतों से बातचीत कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। हंस, क्या तुम भूतों से सवाल कर सकते हो क्या, या टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो? मैं अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ भूतों से बातचीत करने तो के आज लिए। की ये रात बहुत ही मजेदार रहेगी और हम चाहते हैं कि आज कुछ देखने को मिले। हाँ, ये मुझे बहुत भी ही कहना ज्यादा होगा। मजेदार मुझे रहेगा। कहना तो होगा, लेकिन इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा, मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो रात के समय हवा थोड़ी कम रहती है, तो हो सकता है उससे भी ज्यादा कुछ देख पाएं। लेकिन मैं इस समय किसी भी चीज पे खिंचा हुआ नहीं हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि आत्माएं हाथ में आती हैं तब जब आधी रात का समय होता है, जैसे कि स्पेशली अमावस्या की रात में होता विचित्र है, हावर? जिसे विचित्र हावर बुलाया जाता है। तो तुम कह रहे थे हवा कम होने पर तुम्हारे इक्विपमेंट में दिन में कुछ नजर नहीं आने वाला है, इसीलिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा, है ना?
मुझे कुछ कहना है। मैं अगर कहूँ तो तुम्हें मैं समझ रहा हूँ। मुझे अवशिष्ट ऊर्जा मिल रही है तुम्हारे राइट कंधे पर। क्या तुमने किसी अपने को खोया है आजकल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मैं इन चीजों में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। हॉरर चीजों का बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं, तुम मुझे बहुत नर्वस नजर आ रहे हो। मैंने सिर्फ अपने अंतर्ध्यान से ये कहा। चलो देखते हैं कि मुझे अगर कुछ हो गया। मैं तो एक सच्चा इंसान हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ या फिर मैंने कुछ महसूस किया तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। जोसेफ, वहाँ से निकलने का रास्ता क्या होगा? सीधे उधर से निकलने देख रहा हूँ। ओके जोसेफ, तो ये वही टेंट है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हाँ, मेरे लिए तो एक टेंट है, जैसे कि एक अमेरिकन टेंट होता है, जो थोड़ा हटके होता है। तो क्या कहते हो? तो ये चीज़ें यहाँ पर क्यों हैं? ये डैन ने मुझे दिया है, शायद जांच पड़ताल के लिए। रोलिंग करते रहो। तो जोनाथन, तो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सांस लेने के लिए हवा कम है और मुझे उल्टी भी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा धूल है। क्या किसी के पास पानी है? क्या किसी के पास पानी है? मुझे बहुत सूखा सूखा लग रहा है, बहुत सूखा। ओके, रोलिंग करते रहो। और शुक्रिया शुक्रिया। तो जोसेफ, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक पुराना जंग लगा हुआ टेंट है, शायद इसीलिए बहुत सूखा सूखा लग रहा है। तो हंस, तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पास भूत ढूंढने वाला यंत्र है। हाँ है। क्या तुम इस यंत्र से बता सकते हो कि इस टेंट में आत्मा थी कि नहीं? सॉरी, मैं बीच में बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई शैतान है। ये क्या है? जब मैं इस पोजीशन पर आता हूँ तो इसके अलावा मैं साइकोमेट्रिक मूल्यांकन करना चाहता हूँ। मैं एक चीज उठाऊंगा, जैसे कि कोई पत्थर या कुछ भी मिल जाए। यार, फिर वो गन, वो किस लिए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि मुझे कोई आत्मा मिल जाए। क्या तुम मुझे ठीक से बता सकते हो कि ये तुम क्या कर रहे हो? क्या इस चीज का कोई इतिहास भी है? अब मुझे इसके इतिहास के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता है। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने ये चीज़ें मुझे दी हैं और हो सकता है कि उसमें कुछ हो, लेकिन ये वो जॉनसन देख लेंगे। एक चीज जो मैं तुरंत लेना चाहूंगा वो है ये बंदा जिसकी दाढ़ी थी, और जब वो दाढ़ी बनाता था तो क्या करता था, अपने बगल में गन रखता था। गन हमेशा उसके साथ ही रहता था। अब इसका जो भी कारण हो, उससे ऐसा लगता था कि इस गन में कोई महत्वपूर्ण चीज है। जब वो दाढ़ी बनाता था मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर मैं तो उसके अलावा मैं ये गन अपने राइट हैंड में पकड़ता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो लेफ्ट हैंड था। मैं खींचा जा रहा हूँ। थॉमस, वो उस तरफ है। हाँ, उस तरफ। ये तो सच निकला। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बहुत शांतिपूर्वक लगता है। मुझे लगता है कि वो राइट हैंडेड था, लेकिन फिर भी उसने लेफ्ट हैंड से शूट करने की आदत डाली। ओके हंस, क्या तुम्हें कुछ मिल रहा है अपने यंत्र पे? नहीं, फिलहाल तो नहीं। तो तुम्हारा साइन आज कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोगों के लिए ये सारी शारीरिक ऊर्जा मिल रही है। हाँ। मतलब तुम लोग यहाँ एक दूसरे के खिलाफ हो गए हो? नहीं, मैं नहीं कह सकता उसकी दुनिया के बारे में। मेरी दुनिया के नजरिए से मेरा काम है भूतों को पकड़ना। इसका काम है भूत है या नहीं उस यंत्र से ढूंढना। तो मैं ये नहीं कह सकता, या फिर मुझे कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी है। उसकी दुनिया में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी दुनिया में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जगह मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। ऐसा है तो मैं यहाँ पर एक भी सेशन कर सकता हूँ। मुझे सच में यहाँ से निकलना है। मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही अजीब सा सेंसेशन हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? क्या कोई मेडिकेट ला सकता है प्लीज? हे, ये बहुत भयानक है। ठीक है, तो ओके, ठीक है। इसीलिए मैं कोई चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये इंसान जो बियर के साथ है, ये एक आग में शामिल था। ये इंसान आग में शामिल था।
ओके। और सॉरी मैं और नहीं बोल सकता। तो हम फिर से जॉनसन के पास आए हैं। जॉनसन, यस। तो ये जगह एक फील्ड के बीचों बीच है। तुम्हें इस जगह पे क्या मिल रहा है? अगर मैं सच कहूँ तो इस समय पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैं किसी चीज़ से खिंचा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों से मिलने से खुशी होगी जो पब्लिक है। मुझे इनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करना पसंद आएगा ताकि मैं इस चीज़ को श्योर कर सकूँ कि तुम लोग मूड में हो। सबके पास मानसिक झुकाव है, तो मैं क्या करना चाहूँगा कि सब लोग अपने अपने हाथ जोड़िए एक साथ, ठीक है? एक क्षण लेना और बहुत ही डीपली ब्रीथ करना। अगर तुम ये कर सकते हो तो 3-4 बार सांस लो और तुम्हारे अंदर जितनी भी सोच विचार है उसे बाहर निकाल कर फेंक दो। अपने दिमाग को फ्री करो, ठीक है? तो हम ये कर सकते हैं क्या हम ये कर सकते हैं? चलो हाथ पकड़ो एक दूसरे का। तो क्या इससे एनर्जी बढ़ेगी? बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो तुम लोग लंबी सांसें लो। अपने दिमाग के अंदर जाओ। अब मेरे लिए मेरी जो आंख है वो एक भूत की गाइड की तरह है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, कहूं तो मैं फ्रैंक से बात करने वाला हूं ताकि ये श्योर कर सकूं कि मैं सबकी सुरक्षा की गारंटी ले सकूं। तो ठीक है फ्रैंक, ठीक है? आप सभी लोग 20 सेकंड के लिए शांत हो जाइए। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरा एक सवाल है। पहली बात तो यह है कि क्या किसी ने आत्मा को महसूस किया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसा कोई महसूस नहीं किया। क्या किसी ने कुछ महसूस किया हो? मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ। वो अपने खुद के चहेते आत्मा को बुलाएं। मैं उनसे सिर्फ चाहता हूँ कि वो जितना रिलैक्स हो सके हो जाए। Okay. तुम एक खुले दिमाग के बारे में समझते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम लोग इसमें विश्वास करते हो या नहीं। तुम्हारा रक्षक है जिसमें तुमने एक का नाम कहा, हाँ, फ्रैंक। बिल्कुल। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कहूँ तो हम इस डरावने लोकेशन को देखेंगे। तो तुम इस लोकेशन के बारे में क्या कहना चाहते हो? सिर्फ स्टोरेज गोडाउन की तरफ तो फिलहाल तुम इस लोकेशन का क्या इस्तेमाल करना चाहते हो? तो जॉनसन, तुम अब अंदर जाने वाले हो, ठीक है? ओके। मुझे लगता है कि हाँ, हमें बिल्कुल यही सही करना है। चाहिए। आओ, सावधानी से आते जाओ। ओके, फॉलो मी। सो तो तुम्हें उस चीज का एक्सेस है क्या? दोस्तों अंदर आ जाओ। सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अंदर आ जाओ। ठीक है, हम कैमरा को रोलिंग ही रखेंगे। ओके, कहाँ है जोसेफ? हाँ, मैं यहाँ हूँ। तो जोसेफ, इस जगह का इतिहास क्या है? तुम्हें सच कहूँ तो यहाँ पर कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। ये जगह सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जब बहुत ज़्यादा वेदर खराब होता था। ओके, ठीक है। और ये मेरे दादाजी ने बनवाया था। ओके। तो जॉनसन, तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास कोई ऐसा यंत्र है जिससे हमें यहाँ कुछ जानकारी निकाल सके, हम जॉनसन के राय को बरकरार रख सके? ठीक है जॉनसन, हम ऐसा ही बरकरार रखेंगे।
देखो, पहले मुझे जानना होगा कि यहाँ पर कभी कुछ हुआ था क्या, आगे भी ऐसे कुछ घटनाएं हुई थी क्या? मैंने तो कभी भी पहले कुछ नहीं सुना है। मुझे तो आजकल यहाँ पर एक टूर शॉप नजर आता है लेकिन बस। जब मैंने तुमसे पूछा था कि यहाँ पर कोई भूतों का वास है क्या, तो तुमने कहा था यहाँ पर ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, इसीलिए हम इसे एक अलग जगह के नाम से पुकारते हैं। क्योंकि मैं इस बारे में बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे लोग आते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं सिर्फ एक भूत देखने के लिए। अभी यहाँ पर तुम्हारे पास जॉनसन है जो आत्माओं से मेल कर रहा है। ये तो स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं। वैसे मैंने कभी ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं देखी हैं, लेकिन मेरे स्टेट का जो मैनेजर है उसने ऐसी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट किया है, जैसा कि गायब हो जाना, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन मैंने अपनी खुद की आंखों से ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। तो ये अंदर से ऐसे ही सब कुछ शांत रहता है क्या? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसे रिपेयर करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बिल्डिंगें होती हैं वो एक्चुअली में भूतिया हरकतों को बढ़ावा देती हैं। उन्हें पसंद नहीं आता कि जब हम उनकी धरती को छूते हैं, जैसे कि हमने कोई चीज़ फाड़कर फेंक दिया, तो उनकी जो हरकतें हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे इस जगह पे कई चीज़ों की क्या तुम हरकतें खुश बढ़ी होगे होंगी। अगर मैं ये कहूँ कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द विचिंग आवर का? हाँ बिल्कुल। जब हम विचिंग आवर में रहते हैं तो चीजें उड़ने लगती हैं। कैस्पर जो हमारा बहुत ही अच्छा वाला भूत है वो अंदर आता है, देखो मैं भूत हूँ। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा फिल्में देखने लगे हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर कुछ न कुछ बनाओगे क्या? तुम इतनी सारी चीजों में बिंदास रहते हो। मैं क्यों नहीं, मैं बिल्कुल श्योर क्या हूँ। कैमरा ये रोलिंग बहुत ही है? पुरानी अब तक जगह है, यहाँ रोलिंग है, अगर कुछ ठीक है। नहीं है तो यस, अब तक रोलिंग है। ठीक है, मेरा कैमरा लेकर आओ। मुझे लगता है कि मैं जो है यहाँ पे मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे नज़दीक ही रहना, मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीक। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जो मैं बताना नहीं चाहता। तुमने नेगेटिव एनर्जी के बारे में क्या बोला? मुझे नहीं पता वो क्या है, उस चीज़ को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वो मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ रहो, बिल्कुल करीब रहोगे मेरे साथ आज रात, ठीक है? सॉरी, क्या आप कैमरा के लिए प्लीज बोल दीजिए। तो जॉनसन, तुम ट्रेन को बाहर लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो तुमने पूरे ट्रेन को बाहर खींचा बिल्कुल। है और जी, बिल्कुल। तुमने उसके साथ बातचीत की है? देखिए, मैं फिर कहूँ तो जब मैं अंदर गया, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कोई ना कोई चीज तो जुड़ा हुआ है, कोई अवशिष्ट ऊर्जा जुड़ा हुआ है इससे। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि ये सिचुएशन खराब हो। मैंने सिर्फ इसे बगल में लिया है और उससे कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहना आज की पूरी रात। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रैंक, जैसा कि आज रात को सबको तुमने कहा था कि वो तुम्हारा रक्षक है, जो इसे एक्स्ट्रा सुरक्षा मिलेगी अगर ये तुम्हारे साथ रहेगा तो। हाँ, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ क्रिश, वो बहुत सारे लोगों को सुरक्षा देगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, लेकिन ये तुम्हें कैसे सुरक्षा देगा? मैं सारी आत्माओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ये तुम्हें कैसे? मैं सिर्फ इसे लेकर आया। ठीक है 10 तुम यहाँ पे खड़े रहो। Okay. तुमने पैसे भरे हैं ताकि तुम आज रात यहाँ पे रह सको, ताकि तुम हाँ, भूत को बिल्कुल। देख सको। ओके। क्या तुम भूत को देखना चाहते हाँ, हो? बिल्कुल। क्या तुम विश्वास करते हो या बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मुझे इन चीजों में विश्वास दिलाया जाए, मुझे सचमुच भूत दिखाया तो जाए। टेंट अभी खड़ा है हमारे साथ, जो ये प्राइवेट चैट कर रहे हैं, तो तुम बता सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है? बिल्कुल, लेकिन मैं अभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। पॉइंट ये है कि तुम बता सकते हो यार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसमें। ये एक ऊर्जा बोर्ड की तरह है जो ग्लासमैन के साथ था। अभी मुझे इनमें एक अंतर नहीं पता। अगर लोगों को इन चीजों में विश्वास करना है और अगर कुछ ऐसा हो गया, आत्मा यहाँ पर आ गई, तो इन लोगों को यहाँ पर रखना ठीक नहीं होगा। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ सेकंड पहले यहाँ पर कुछ हुआ, किसी ने किसी चीज पे ठोका। अगर यही हरकत रात में होगी तो सब लोग कहेंगे ये आत्मा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैं इन चीजों को ज्यादा गंभीर नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर बता रहा हूँ। इसके पहले वहाँ क्या हुआ था, मैं वहाँ पर अंदर नेगेटिव एनर्जी महसूस कर रहा था, तो दुर्भाग्यवश मेरी ओर से नेगेटिव नहीं, ये जो भी है उसने तुम्हें अपनी एनर्जी में बांध लिया है। तुम्हें कैसा लग रहा है अभी? देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई नेगेटिव पर्सन हो। जॉनथन, वो तुम्हारे अंतरात्मा में जुड़ चुका है। तुम्हें कैसा लग रहा है इसके बारे में? तुम इसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हो? ये साइकिक मीडियम है ना? उसके नजदीक रहना प्लीज। मुझे तो पैनिक हो रहा है। हाँ, मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। साइकिक मीडियम ने मुझे कहा है कि तुम मेरे नजदीक रहो। ये सब कह कर आप देखो मुझे सुनो, डरा रहे क्या हैं। कहूँ सर, कैमरा सच रोल हो में। रहा है। मुझे भी थोड़ा डर लगने कैमरा लगेगा। रोल हो रहा है।
कैमरा। बिल्कुल सही। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरा यंत्र तुम्हारे जवाब से रिएक्ट करता है कि नहीं। जब हम उस क्षण में जाएंगे, क्या उस तरफ कोई है जिससे तुम बात करना पसंद करोगे? देखो, तुम उसका नाम बताए बिना बोल सकते हो, लेकिन क्या तुम ये आशा कर रहे हो कि कोई आएगा तुम्हारे लिए आज रात हाँ को? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर किसी न किसी को कुछ न कुछ चाहिए ही Okay. होता है जो उनके साथ तो क्या नहीं होता पॉसिबल है। है कि आज रात को हम भूत देख पाएंगे? हाँ जरूर। ऐसा है तो आज रात हम ये कर रहे हैं। हाँ मुझे चलेगा, ओके, कोई बात तुम नहीं। अब इसमें इन्वॉल्व होने वाले हो अपने साइंस के साथ, विद योर इक्विपमेंट्स और वो सब लेकर। बिल्कुल। हाँ, तो तुम्हें ये सब चल जाएगा हाँ ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैं दोस्तों, तैयार हम हूँ। तुम्हें ये सब दिखाने वाले हैं। देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठीक है, हूँ। ठीक तो है। क्या तुमने सोचा है ये सब चीजें कैसे चलेंगी? जरूर सोचा है। रात के समय जब वो चीजें तुम्हें आके सरप्राइज देती तुम हैं। लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। हम पक्का नहीं है कि शैतान का सामना कर रहे हैं। अगर तुम ठीक है। ऊर्जा बोर्ड के बारे में बात कर रहे हो तो हाँ, इतिहास में कहा गया है कि वो शैतानी कैरेक्टर्स को बाहर लेकर आता था। जैसा कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कुछ ऐसी चीज है जो सोसू को स्पिल कर सके, मौरख या फिर जॉजा को, तो दुर्भाग्यवश तुम्हें वहां से निकालना होगा उस सेशन से तुरंत। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ऐसे चीज को लेकर आ रहे हैं जो शैतानी ताकत होती है। यही मैं कहना चाहता था जोसेफ। पहले कह रहा था कि कोई साइन लेकर आएगा इन लोगों के बारे में। वो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं और उन्हें रिपोर्ट भी किया है इन चीजों के बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ, चलो हमने ग्लास मूवमेंट कर दिया या फिर ऊर्जा बोर्ड यूज किया और हमने जो सिर्फ, मारक। जो भी सारी है। चीजें की हैं, उनमें से हम किसी एक को पकड़े, जैसे कोई इंसान जिसका नाम हो जॉर्ज। मैं इस चीज की गारंटी नहीं यही दे तो सकता। समस्या है। हाँ। देखो, हम यहाँ पे लोगों से पैसा ले रहे हैं, हमें लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए इस बारे में। ऐसे लोग जिन्होंने अपने प्रेमी या फिर जिससे वो प्यार करते हैं, उन्होंने वो खोए होंगे और हम चाहते हैं कि वो हमारे नजदीक रखे ताकि हम उनकी रक्षा कर सके। और तुम ये सब कह रहे हो कि छोटी सी संभावना है, हम पिक्चर के पीछे पैसे लेते हैं। देखो, दिन के आखिरी समय में हम ऐसी चीजों का सामना करते हैं जो हमारे ताकत से बाहर हैं। क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो? तुमने हाँ। ऐसे लगभग 100 प्रकार के सेंसेस किए होंगे। मैंने सिर्फ 53 सेशन किए हैं। 53, तुमने इससे ज्यादा भी किए हैं। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आत्माएं हमारे घर में हमारे साथ आ सकती है, जैसा कि हम पिक्चरों में देखते हैं। और तुम लोग जो यहाँ पर अपना पैसा डालने के लिए रेडी हो, क्योंकि ये बात मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ। क्या तुम में से कोई रेडी है? मेरा सिर्फ यही पॉइंट था, अगर कोई घर पर है और वो सोच रहा है कि क्या हो जाएगा अगर हमने हैलोवीन की रात में ऊर्जा बोर्ड का इस्तेमाल किया तो, या फिर मेरा जवान बच्चा ग्लास के साथ खेलना चाहता है, तुम्हें किसी बात की जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, हम जिम्मेदारी से सोचते हैं, लेकिन ये नसीब से उस समय पर हो रहा है जिस समय पे सब लोग सो जाते हैं, 9 बजे के हाँ, आसपास, बिल्कुल सही। है ना। मैं तुम्हारा प्रोग्राम बहुत बार देखता हूँ और जैसा कि मैंने कहा, मैंने एंजॉय भी किया, लेकिन मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि 9 बजे के बाद या फिर आसपास। हाँ जरूर। ओके, ठीक है, हम, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं, बाद नहीं, में। नहीं, 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 नहीं। हम डिस्कस हाँ, करेंगे पर पैरानॉर्मल के लेकिन- ऊपर। हाँ, हाँ। डिस्कस करेंगे। अगर मैं ये चीजें घर पे टीवी पे देखता तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें बिलीव करूँ कि हर एक इंसान के पास एक हॉरर कहानी रहती है। तो जैसे जॉनसन को देखने के लिए और हैंस को देखने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे इस जर्नी में लेके जाओ। हमारे पास तुम्हारे लिए कैमरा है फ्री में जो तुम्हें फॉलो करेगा आज रात को। ये किसी की सोच को बदल सकता है, और अगर हमने भूत को पकड़ लिया तो क्या भूत हमें नजर आएगा? नहीं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इन लोगों का ही कोई चाहने वाला ही आकर इनसे मिले। ऐसा कोई माध्यम नहीं है जो कि इस चीज की गारंटी दे सकता हो। तुम्हें पता है, मैं सिर्फ इतना कह सकता ठीक हूँ है। कि मैं एक पोर्टल हूँ जो ताकतवर आत्माओं को बुला सकता हूँ। वो जहाँ से भी आते हैं वहाँ से सिर्फ बात करने के लिए। वो उनके तो चाहने क्या वाले भी हो जोसेफ, सकते हैं और इन्हें अपने सवालों के कुछ जवाब भी मिल सकते हैं। तो जोसेफ, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे पास और लोकेशन भी है ऐसे, हो सकता है कि तुम्हें और भी कुछ मिल जाए। बिल्कुल, देखो जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर कुछ तो है, मुझे नहीं पता वो क्या है, हम रात क्यों यहाँ है पे आ जाएंगे और कब आता जब अंधेरा हो है। जाएगा। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरा मतलब तुम्हें पता तो है। क्या हम लोग लंच कर लें? तो ठीक है, हम रात को वापस यहाँ पर आएंगे। हाँ जरूर। तो मैं इन सबको लेकर जा रहा हूँ। इन सवाल का लोगों को जवाब चाहिए। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ मैं जरूर, तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो चीजें आज रात में होंगी उसके बारे में जब सवाल अंधेरा करूँ हो तो? जाएगा बिल्कुल, तब ठीक मजा है, भी ठीक आएगा। है। चेस। ये चेस क्या है? अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं उस चीज़ का इंट्रोड्यूस करके दिखाऊं
ठीक है, जो जो चीज़ मैं करने की कोशिश करने वाला हूँ वो ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि किसी आत्मा को अपने वश में कर लूँ। मैं 3 कुर्सियाँ लगाने वाला हूँ और एक ट्रायंगल बनाने वाला हूँ और मैं कहूँगा, हे, अगर तुम अपना अस्तित्व हमसे शेयर करना चाहती हो तो इसे नीचे गिरा दो। कैमरा रोल करके रखेंगे। क्या होगा जब हम वापस आएंगे? अगर किसी ने वायर डाल के उसको दूर से खींच लिया तो उसको कैसे प्रूफ करोगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने हॉलीवुड फिल्मों में देखा है कि क्या क्या होता है। जैसे कि काफी लोगों ने पैसे भरे हैं, मैंने भरे यहाँ पर आने के लिए, तो मैं ये चीज अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ। देखो, हमें कैमरा वहीं पर छोड़ना होगा। कैमरे को बिना रोके उसे नीचे रखना होगा। जब हम कैमरा रोल कर देंगे तो उस रूम से हमको बाहर जाना होगा और हो सकता है कि हमें कुछ मिल जाए कैमरे में। ठीक है, करके देखते हैं इसे। मैं ये नहीं करने वाला हूँ। देखो, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं रात को वहाँ पर रुकूंगा, अगर मुझे वहाँ पर कुछ हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इस रूम में अंदर नहीं रख सकती। आश्चर्यचकित करने वाली चीजें दुनिया के हर कोने में रहती हैं। चलो अब हम अंदर लेके जाते हैं, बहुत बकवास हो गई है। चलो आ जाओ जल्दी, मैं तंग आ गया हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ हो रहा है। यहाँ पर कुछ गिरा हुआ मिला है। चलो अंदर चलते हैं। क्या हो गया अंदर? कैमरामैन कहाँ है? बुलाओ उसे अंदर। कैमरामैन कहाँ है? जॉन 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 यहाँ पर रुका था जब हम बाहर बात कर रहे थे। ओके, क्या नाम है तुम्हारा? जॉन। जॉन, अच्छा, तो इनका नाम जॉन है। जॉन यहाँ पर खड़े थे। तुम यहाँ पर रुककर सिर्फ सुन रहे थे। मैंने देखा भी, किसी चीज ने कुर्सी को हिलाया है। और तुम इस रूम में आखिरी बंदे थे। तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं था और उसकी यहाँ बहुत ज्यादा आवाज भी आई थी। मुझे सुनाई तो दी, इसीलिए तुम लोगों को बुलाया है। ओके ओके सैमुस। जॉनथन, यहाँ पे तुम्हें कुछ मिल रहा है क्या? और मिस्टर हैंस किधर है? क्या तुम अपना इक्विपमेंट लेकर आ सकते हो? लेकिन वो टैन कहाँ गया? तुम्हें जॉनसन के करीब रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। हम क्या करेंगे कहूँ तो, जैसे कि जॉनसन ने कहा कि यहाँ पर चेन लटका रहे हैं। अगर कैमरामैन मेरे हाथ पकड़ सकता है तो चेन यहीं पर लटका रहे हैं, तो हम बाद में इसका फुटेज निकालेंगे ये देखने के लिए कि हमें वो कैमरे पे मिल रहा है कि नहीं। लेकिन फिर भी जेम्स यहीं पर था। ये कैमरा में आया होगा कि नहीं हम कह नहीं सकते। क्या हम पॉज कर सकते हैं? चलो बताओ मेरा कैमरा कहाँ है? मेरे पास लेकर आओ और वहाँ पे माइक का मूवमेंट भी करो। लाइट मूवमेंट का मतलब? इस लाइव मूवमेंट को क्या कहोगे? अगर लाइट का मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर किसी चीज़ की एनर्जी है। ठीक है, जब तुम ऐसी चीज़ें करते हो तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक का जो भी सामान है वो ऑफ करना चाहिए, क्योंकि हमें गलत रीडिंग भी मिल सकती है। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुमने खुद ये चेन गिराया है और बॉक्स के ऊपर लाइट मारा है? हाँ या ना? क्या तुमने इसी चेन को गिराया है और इस पर लाइट डाला है? अगर हाँ है तो वापस इस पे लाइट डालो। क्या तुमने देखा? हाँ। तो इस यंत्र को क्या बुलाते हैं? ये K2 मीटर है। तो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है क्या? हाँ, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आपको ये पक्का करना होगा कि जो आपका फ़ोन है वो बंद होना चाहिए। इस वक्त सबका फ़ोन बंद होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सेल फोन भी अभी हाँ, बंद ये है। तो बहुत ही क्लियर था। हाँ, ये बिल्कुल साफ जवाब था तुम्हारे सवाल का। तुमने देखा? हमें इस लाइट को चेक करना होगा। मुझे पक्का यकीन है कुछ ना कुछ पक्का है। हाँ, तो उसका सवाल क्या है? क्या ये आत्मा था, है ना? क्या प्रोडक्शन वाले कोई अंदर आ सकते हैं? क्या मैं किसी को यहाँ से बाहर निकालना चाहूँ तो प्लीज बुलाइए किसी को। मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ठंडा महसूस हो रहा है। तुम सबको ऐसा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, मुझे ये हवा पूरा ठंडा लग रहा है, जो सच में बहुत ठंडा है। क्या हम प्रोडक्शन वाले को बुला सकते हैं ताकि इसको हम शेयर कर सकें? वहां से निकलो, साइड हो जाओ वहां से। एक्सक्यूज मी। निकलो यहाँ से। उसे कैमरा लेकर आओ, रिकॉर्ड करो, उसको रिकॉर्ड करो। जॉनथन, क्या इसको कट कर सकते हैं प्लीज? हाँ, मैंने कैमरा रोलिंग रखा है। जॉनथन, क्या इसको हम कट कर सकते हैं प्लीज? जॉनथन, हंस, यस। जो भी यहाँ फंसा हुआ है उसको बाहर कहाँ से निकाले? बताओ कैसे निकाले? भगवान के लिए तुम इसके शरीर को अभी छोड़ दो इसे।
तुम ठीक हो? हमारे पास एक प्रोडक्शन का बंदा है जो इन पर नजर रखेगा। हमें इनको थोड़ा समय देना होगा। थोड़ा जल्दी से लेकर आओ। तो अभी ग्लास टेबल पे है और बोर्ड भी, जिसको मैं ग्लास मूवमेंट के नाम से बुलाता हूँ। तो आप मुझे बताओ, ऊर्जा बोर्ड में और ग्लास मूवमेंट में क्या अंतर है? तुम्हें अगर सच कहूं तो ग्लास मूवमेंट ऊर्जा और बोर्ड से पहले नहीं किया जाता है। तुम्हें अगर याद होगा, जब हम बात कर रहे थे इसके बारे में, पहले शैतानी ताकत की कॉन्जरिंग के बारे में, अगर ऊर्जा बोर्ड ने मौरख जुजू और फिर जुलू इन शैतानों को अगर गलती से बुला लिया तो तुम बहुत बड़े तकलीफ में होगे। ये मेरे हिसाब से, जैसा मुझे लगता है, ये उससे ज्यादा सेफ है। लेकिन अगर हमें सेफ रहना है तो मुझे एक ही चीज करना पसंद है कि मैं एक छोटा सा मंत्र बोलता हूं। और मैं नहीं चाहता कि सब लोग, मेरा मतलब मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जो भी इस रूप में है वो अपने दिमाग और दिल में कोई नेगेटिव विचारधारा ना रखें। ओके, क्या यहाँ पे सब लोग पॉजिटिव हो और एनर्जी फील कर रहे हो? तो हम सबको हाथ मिलाना होगा, ठीक है? बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो हमें सांस अंदर लेना होगा, अब छोड़ना होगा। सब लोग दूसरों के एनर्जी को महसूस करो और अपने अंदर की आवाज को सुनो, ठीक है? अब मैं एक छोटा सा मंत्र बोलने वाला हूं। पुराने आत्माओं, प्लीज आप हम सबके आसपास फ्रीली घूम सकते हो। आपको इस दुनिया की रोशनी ने गाइड किया है, उस रोशनी से आप हमारे पास आओ। आमीन। अब मुझे लगता है कि हम सब सुरक्षित हैं। और हैंस, अभी मैं सब तुम पे छोड़ता हूं, जो हमें ये बताएगा कि हम ये कैसे करेंगे। ठीक है, आप दोनों को इस गिलास के ऊपर उंगली रखना होगा। गिलास के ऊपर रखिए बिना वजन डाले। और हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि हमें गिलास को किस तरफ घुमाना चाहिए। जैसे कि हम लोग आमने सामने बैठे हैं और जैसे कि तुम्हें पता होगा कि मेरा लेफ्ट तुम्हारा राइट है। अगर दरवाजे की तरफ हुआ तो यहाँ, अगर दीवार की तरफ हुआ तो ना। समझ गए आप लोग? हाँ ओके ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन सवाल कौन पूछने वाला है? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैं करूँ इस चीज को। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम कोई अंदरूनी सवाल ना करो, सिर्फ ऐसे सवाल करो जिससे हाँ या ना का जवाब मिल सके। मेरा मतलब हाँ, समझ गया ना बिल्कुल। तुम? लेकिन ये ग्लास के साथ क्या होने वाला है? हम लोग एक सर्कल बनाने वाले हैं सर। क्या इससे पहले हुआ ये? चलो ठीक है, फिर इसको करते हैं। मैंने अपना एवी रिकॉर्डर भी चालू करके रखा है। अगर तुम कोई भी सवाल पूछोगे तो तुम्हें आवाज़ से भी जवाब मिल सकता है। अच्छा, और वो विक्टल फोन में रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे। तुम्हारे पास ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? हाँ, इसे फ्लैशिंग वाला चीज़ बोलते हैं। इसे कंटिन्यू वॉइस चलता रहता है और ये एक ही चीज़ है जो रूम में चालू है, इसलिए तुम्हें आत्मा नज़र है? आ रहा है। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक चीज़ है जो दबाव देता है। ओके, तो करते हैं इसे, चलो। ओके, तो हम अलग अलग कोने में हाथ रखेंगे, यही आइडिया है ना? हाँ, जहाँ पर भी आपको सही लगे वहाँ पर रखो। देखते हैं इस रूम में कोई आत्मा है क्या आज। अगर यहाँ पर कोई आत्मा हो तो डोर की तरफ जाना। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हो तो अब हम ये शुरू करते हैं। देखते हैं इस रूम में कोई आत्मा है क्या आज। अगर यहाँ पर कोई आत्मा हो तो डोर के पास जाना, तो हाँ, नहीं तो दीवार की तरफ जाना। क्या हम इसे वापस बीच में लेकर आ सकते हैं? नहीं, जहाँ जैसे है वैसे रहने दो। ठीक है, क्या तुम एक मेल हो? अगर जवाब हाँ हो तो दीवार की तरफ जाना, और अगर ना हो तो वहीं पर रहना। अगर तुम्हारा जवाब ना हो तो दरवाजे की तरफ जाना, अगर हाँ हो तो वहीं पर रहना। इसका मतलब तुम यहीं पर रहते थे, इसी लोकेशन पे जिए हो, तो तुम इसी जगह पे मरे थे क्या? अगर तुम्हारा जवाब ना हो तो दरवाजे की तरफ जाना, और जवाब अगर हाँ हो तो वहीं पर रहना। क्या तुम खुश हो मैं आज रात को यहाँ पर देखकर? तुम हमें जवाब दे सकते हो।
क्या तुम खुश हो हमें यहाँ पर देखकर? अगर जवाब ना हो तो दरवाजे की तरफ जाओ, अगर हाँ हो तो वहीं पर रहना। क्या तुम चाहते हो हम यहाँ से अभी के अभी निकल जाए? क्या तुम किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? जवाब हाँ हो तो वहीं पे रहना, ना हो तो दरवाजे की तरफ चले जाना। क्या तुम लोगों को छोटा सा ब्रेक चाहिए? क्या तुम कोई सवाल करना चाहते हो? ओके, हमें इतनी देर बाद पता चला कि तुम एक मेल हो, लेकिन तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम हमें ठेस पहुंचाना चाहते हो या नहीं। अगर तुम्हें याद है तो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरा आत्मा वाला दोस्त है वो हमें मानसिक तौर से सुरक्षा करता है लेकिन फिजिकली नहीं। हाँ, ओके, तो वो क्या था? किसी का तो फ़ोन चालू है। ठीक है, यहाँ पे सबके फ़ोन स्विच ऑफ है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, हमारे तो फोन स्विच ऑफ है। कोई हमारे पीछे खड़ा है क्या? क्या तुम्हें हमारे यहाँ होने पे खतरा महसूस हो रहा है? अगर जवाब नहीं है तो दीवार की तरफ जाना, अगर जवाब हाँ है तो दरवाजे की तरफ जाना। हमसे तुम्हें क्यों खतरा महसूस हो रहा है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि हम घुल मिल जाएं। तुम्हें और सवाल पूछने हैं क्या? बिल्कुल। तो पूछो। क्या तुम 20 साल से कम उम्र के हो? अगर तुम्हारा जवाब ना हो तो दीवार की तरफ जाना, और अगर हाँ हो तो वहीं पर रहना। 20 साल से कम उम्र के हो। ओके। मेरे जो हाथ है ना, ऐसा लगा किसी ने मुझे छुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये एक जवान लड़का है। सच में किसी ने छुआ है ऐसा लग रहा है। क्या तुम्हारा मर्डर हुआ था? अगर तुम्हारा जवाब हाँ हो तो वहीं पर रहना, और अगर ना हो तो दीवार की तरफ जाओ। इसका मर्डर नहीं हुआ था। क्या तुम किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती हो? इसका मर्डर हुआ था। क्या तुम किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहती हो? अच्छा, ये किसी बर्तन की आवाज लग रही है। हाँ बिल्कुल। क्या हम हाथ निकाल सकते हैं? हाँ, हम इस चीज पे फिर आएंगे वापस। मुझे लगता है कि एवीपी देखना होगा। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे भी देखना है कि कैमरा में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। ये जो भी चीज़ था थोड़ा थकावट देने वाला चीज़ था, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर था। थकावट का मतलब मेरा ये कहना है कि आपको ऐसे हाथ रखना पड़ता है। लोगों को ये देखने में पसंद आएगा, लेकिन करने में बहुत ही मेहनत का काम है। तुम जो वहाँ पर बैठे हुए थे, लास्ट टेबल पे बैठे थे, तुम्हारे पीछे कुछ हरकतें मुझे महसूस हो रही थी। हाँ, मुझे भी महसूस हुआ कि जैसे मेरी उंगलियों पे किसी ने हाथ रखा था। अब तुम लोग पूछने वाले हो, स्पेशली वो लोग जो घर पे बैठकर हमारा शो देख रहे हैं। जो जो सवाल करेंगे वो उनके साथ ऐसा कर रहे थे। नहीं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से मुझे ये महसूस हुआ जब तुमने सवाल पूछना शुरू किया, उस समय तुम्हारे अगल बगल एक एनर्जी था। ग्लास के बगल में किसी के होने का आभास हो रहा था। लेकिन ये अपने कैमरे में तो
तो नहीं दिखेगा। वो चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये चीजें ऐसी ही रहती हैं। मुझे मेरे सीने पे वजन जैसा लगा। तुम्हारे सीने पे वजन जैसा लगा? हाँ सच में? हाँ बिल्कुल आपने ये सच। चीज एक्सपीरियंस की थी ना पहले हाँ भी? बिल्कुल, लेकिन सच कहूं तो मुझे अभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ यहाँ का माहौल ही अजीब है। अभी तुम अच्छा बहुत महसूस कर रहे हो ना? बहुत ठीक है? अच्छा महसूस करना तो ठीक है, अभी ठीक महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ ओके। बेहतर है, अभी पहले से बेहतर है। तो तुम्हारे सीने पे थोड़ा वजन महसूस हो रहा है, ठीक है? हैंस, क्या तुमने अपने ईवीपी में कुछ सुना था क्या? हाँ, नहीं नहीं, बैल की आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं किया। बेल की आवाज को रिकॉर्ड नहीं किया? नहीं। वही ना तुमको जो पहले लगा था कि मोबाइल की रिंग है? हाँ, ये चीज़ों ने बहुत सारी चीज़ों को पकड़े हैं। उसने हमारे रिएक्शन से लेकर और भी चीज़ों को पकड़ा है, लेकिन उस बैल के घंटे को नहीं पकड़ा है। मुझे लगता है कि हेडफोन की ज़रूरत होगी इसे सुनने के लिए। तो वो बेल की आवाज रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? ये तो हाँ बहुत ही तुमने मस्त आवाज क्वेश्चन सुनी है। थी, सभी ने सुनी हाँ, होगी। हाँ, हाँ, हाँ हाँ। हाँ, तो तुम्हें वो ऑडियो सुनना है क्या? चलो चलो सुनते हैं, देखते हैं। बैल की आवाज़ ही नहीं है। मेरे हिसाब से वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, वो हम बाद में चेक कर सकते हैं। क्या तुमने पहले कभी ऐसी चीजें सुनी है? हाँ लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ, सुनिए। इसका मतलब वो एक आत्मा थी। मुझे तो आवाज क्लियरली सुनाई देती है, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है। हो सकता है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो और हमारा सीक्वेंस हाई रहेगा। ऐसा है तो इसमें भी तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ ये सारी चीजें। उसके यंत्र से ज्यादा स्ट्रांग है मेरा यंत्र। हाँ, इस चीज ने बहुत सारी चीजों को पकड़े हैं। इसने हमारे रिएक्शन को लेकर जो भी थे वो सब पकड़े हैं, लेकिन उस फोन की घंटी की आवाज को नहीं पकड़ा है। मुझे लगता है कि इसे सुनने के लिए हेडफोन की जरूरत होगी। हाँ इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ इस रूम में जो उस आत्मा को पसंद ना आया हो? जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं तो भूत आत्माएं सब नंगा घूमती हैं बिना किसी भी कपड़ों के, और कभी कभी तो आत्माएं बच्चे रहते हैं, और अगर वो बच्चे होंगे तो मैं ज्यादातर उसी चीजों का छानबीन करना पसंद करता हूँ, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं वो साफ साफ सब कुछ बताते हैं। जो भी बच्चों के आत्माओं के ऊपर फिल्में बनती हैं वो मैं देखता हूँ। अगर हम कोई कपड़े पहनकर मर जाएं तो जब हम भूत बनकर आते हैं तो उसी कपड़े में आते हैं क्या? जैसे कि अगर हम में से कोई मर गया अभी और वो उस दुनिया में चला गया, और जब वो हम में नजर आएगा तो उसी कपड़े में नजर आएगा क्या? या फिर हम जैसे भूतों को देखते हैं? तो ये मेरा सवाल था। वैसे ही जो अभी हमने घंटे की आवाज सुनाई दी, क्या वो एक आत्मा की घंटे की आवाज थी? क्योंकि उनके पास अपने खुद के घंटे रहते हैं। वो अपने पास से एक चीज लेकर चलते हैं ताकि वो बजा के लोगों से बात कर सके। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है। मैं उसी पॉइंट पे आना चाहूँगा। जब कई लोग मर जाते हैं तो उनके जो भी चाहने वाले रहते हैं वो एक चीज़ जाहिर करते हैं कि वो मरा है कि नहीं। और मरा हुआ इंसान फीमेल हो या मेल, वो लोग कपड़े पहने होते हैं, और उस इंसान के लिए कपड़े मायने नहीं रखता। क्या होता है, अगर ये कहूँ, मैं जब ऐसे अभिव्यक्ति के सपने देखता हूँ तो उस समय वो लोग कपड़े पहने हुए होते हैं, ऐसे कपड़े जिससे उनका कुछ ना कुछ संबंध हो, जैसे कि उनके लिए बहुत ही मुख्य चीज हो या फिर उनके जिंदगी का मुख्य कपड़े हो। जैसे कि तुम किसी के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही एक औरत हो जो दुर्भाग्यवश मर जाती हो, लेकिन वो अपनी शादी को याद करती है क्योंकि वो उसके लिए सुनहरा पल था। लड़कियों, अभी हम यहाँ पर एक विजुअल करने वाले हैं। इसे हम कैटू बुलाते हैं, और एवीपी सेशन से जो हम यहाँ करते हैं, अगर कहूँ तो हम आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं जिनमें तुम्हें थोड़े सेकंड तक शांत रहना होगा। इस सवाल के बाद तुम सबको इसका जवाब मिलेगा या फिर कोई रेस्पॉन्स मिलेगा। इस टैटूमीटर से जो बॉक्स में है वो फ्लैश करेगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है इससे? हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें लाइट बंद करके करना चाहिए। तुम कंफर्टेबल हो? हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। ओके 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 ओके, तो कोई लाइट बंद कर देगा प्लीज? ओके ठीक है। मेरा हाथ पकड़ लो। ठीक है। ओके, और किसी को इससे क्या होगा और ये क्या करने वाले हैं?
ये बॉक्स फ्लैश होगा और ये भी फ्लैश होगा अगर यहाँ पे जब। कोई आत्मा होगी तो? हाँ, अगर यहाँ पर कोई होगा तो। सच में? हाँ, तो तुम चाहते हो कि मैं पहला सवाल हाँ करूँ? हाँ 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 हाँ। ओके। अगर यहाँ पर कोई मेल का वास है तो इस ग्रीन लाइट को फ्लैश करो एक बार, और अगर फीमेल का वास है तो 2 बार फ्लैश करो। या फिर तुम बात भी कर सकते हो, ये ऑडियो रिकॉर्डर हो जाएगा ये तुम्हारा। तो ब्लिंक हो रहा है। थोड़ा सब्र रखो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अगर तुम यहाँ मरे हो तो ग्रीन लाइट को एक बार फ्लैश करो। अगर तुम यहाँ खुश हो तो ग्रीन लाइट को एक बार फ्लैश करो। ओह माय गॉड, मैं कुछ बोल नहीं पा रही। क्या तुम अपने अगल बगल कुछ महसूस कर रही हो? मुझे ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई अगल बगल से जा रहा है। जैसे किसी का आभास। हाँ, क्या तुम्हें कोई सवाल करना है? मुझे आत्माओं से डर लगता है। मैं पूछ के देखती हूँ। क्या तुम जिंदा हो? अगर हाँ तो एक बार फ्लैश करो, अगर ना तो 2 बार फ्लैश करो। क्या तुम बच्चे हो? हाँ है तो एक बार फ्लैश करो, अगर ना है तो 2 बार फ्लैश करो। अगर तुम यहाँ हो तो मुझे टच करो। मुझे सच में कुछ करना है। ठीक है, कभी कभी सावधान रहना चाहिए तुम्हें इन लोगों से। क्या हम तुम्हें परेशानी दे रहे हैं यहाँ आकर? एक बार फ्लैश करो अगर हाँ, और 2 बार करो अगर ना। अगर तुम्हें मेरी एनर्जी की ज़रूरत है लाइट को फ्लैश करने के लिए तो तुम मेरा एनर्जी ले सकते हो अभी के अभी। मुझे पीछे की साइड से बहुत गर्म महसूस हो रहा है, सच में। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ वो अभी उड़कर आ रहा है। हाँ, हम आगे बात कर सकते हैं। तुम गर्म हो रहे हो क्या? जो मेरा पीठ है वो बहुत ही गर्म हो गया ये। मैं तो पीछे की तरफ से उबल रही हूँ, सच में। हाँ, यहाँ पर कोई है जो हमसे बातचीत करना चाहेगा, या फिर हमें आवाज करो, या हम में से किसी एक को छुओ। कोई आवाज करो। सच में कोई तो है मेरे पीछे है। क्या तुम्हें सच में पसीना आ रहा है पीछे से? हाँ, मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन मुझे कभी ऐसा पसीना नहीं आता। मैं हमेशा ठंडी रहती हूँ। कोई आवाज करो। अगर कोई यहाँ पर है तो टच के ऊपर टैप करो। पाइप के ऊपर ठक ठक करके आवाज करो। और कोई चीज जो ये कर सकता है? ये लाल कलर का लाइट है। हाँ, वही करता है। अगर कुछ आर्ट हुई तो ये ऐसा ही हो जाता है। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा कुछ यहाँ छूट रहा है? नहीं। यहाँ पर कोई है क्या? अपने आप को हमारे सामने दिखाओ, बात करो हमसे। इन लड़कियों को विश्वास दिलाओ कि तुम यहाँ पर हो अभी के अभी, बॉक्स को फ्लैश करके। वो क्या था? क्या था वो? तुमने देखा? अगर तुम मेल हो तो एक बार फ्लश करो, अगर फीमेल हो तो 2 बार। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई बच्चा है, सच में। छोटा बच्चा? नहीं, लड़की। लड़की। अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें छोटे से ब्राइट्स वाले लाइट्स देखना अच्छा लगेगा। इनमें से एक के साथ खेलो। ये पक्का बच्चा ही है, और वो भी मरा हुआ। क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? क्या तुम दुखी हो? क्या तुम अकेले हो? क्या तुम बंधे हुए हो? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? लगता है हमें चेस्टर को बुलाना चाहिए। ओके, अभी आप लोगों ने एक दिलचस्प चीज किया, एक आत्मा से बातचीत करके। अब हमारे पास इस चीज का एविडेंस भी है, तो अभी हम उसे प्लेबैक करके सुनते हैं। हाँ हाँ, जरूर।
ये क्या है? क्या तुम्हें सुनना है? तुमने सुना ना? तुमने मुझे कब कहा ये था? तुम ही हो ना? मैंने कब कहा था तुम मुझे छुओ मत? तुमने सुना था? ये सब तुमने कहा था? नहीं नहीं, मुझे लगता है मेरी आवाज हाँ है। ये तुम ही हो। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? मुझे नहीं पता। ये मेरी वॉइस में इंटरफ्रेंस कैसे आ रहा है बीच बीच में? रुको एक सेकंड, थोड़ा एक सेकंड रुको। क्या ये ईवीपी की आवाज थी? हाँ ये उसी की आवाज लगता है। है वो ऐसे ऐसे बटन दबा रहा था। हाँ हाँ वही। हाँ एक सेकंड, ये एक स्लो मोशन में सुनाता हूँ आपको। तो चलो देखते हैं क्या सुनाई देता है। मैं यकीन से कह सकती हूँ वहाँ कुछ जरूर था। मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज के साथ उसने कुछ तो कहा। उस समय मैंने आपको कहा था ना, मेरी पीठ पे कोई तो हाथ लगा रहा है, कोई तो हमारे पीठ के पीछे है। ये क्या था? उसने 100 साल पक्का कुछ तो कहा। वापस प्ले करो। ये लो। ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज है। सही कह रहे हो तुम लोग, सही कह रहे ये हो। घुराने की आवाज है। सच में? हाँ सही है। सच कहो, तुमने ये रिकॉर्डिंग की थी ना? ये क्या था? ये उसकी आवाज है, मैं? लेकिन तुमने सुना? ये किसी के चिल्लाने की आवाज थी। चलो देखते हैं। ये कोई जोर से चिल्ला रहा है। सुनकर देखते हैं कैसा साउंड है इसका। तुमने वो सुना क्या? तुमने सुना? हाँ। अरे ये तो उसके दांडे की आवाज थी यार। ओ वाह। हाँ ये अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। लाइट का क्या चक्कर था? हमें लगा वो लाइट से बात कर रही है। इसलिए मैं दोनों हम- चीजें चालू हम- रखता हूँ। हम इतनी हाँ। डरावनी चीज से फाइट नहीं कर सकते। ये टेप तो मुझे आज सुबह दिए गए थे। आज की रात हमें जरूर कुछ ना कुछ चीज तो जरूर मिल रहा है। हाँ मिल रहा हाँ, है। जो कुछ भी हो रहा है वो पैरानॉर्मल है, लेकिन ये क्या चीजें हो रही है हमारे साथ? हमें ग्लास का मूवमेंट मिला थोड़ा। हाँ मिला। अभी हम वापस स्टैंड में आ गए हैं। हम यहाँ पहले सुबह आए थे। जब हम अंदर गए थे तो हमें पता चला था कि अंदर कुछ ना कुछ है टेंट में। जैसा कि तुम्हें याद होगा, साइकोमेट्रिक मूल्यांकन से मुझे कुछ महसूस हुआ। जैसा कि ये आत्मा, मुझे उस चीज के साथ लगाओ उस गन से, मुझे निकाल कर उसे कर दो। उसे उस गन से लगाव हुआ था जब वो सेव करता था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हमें उसका कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी या नहीं।
क्या मैं वापस पूछ सकता हूँ, क्या किसी ने रिसेंटली किसी को खोया है या फिर कोई जानवर को खोया है? जैसा कि कोई छोटा सा जानवर, क्या कोई किसी ने छोटा जानवर खोया है? नहीं? हाँ किसी ने नहीं? हाँ। ठीक है, तो देखो मुझे महसूस हो रहा है बहुत छोटा सा जानवर, हाँ। उसका नाम हाँ, उसका नया गेम। नहीं नहीं, वो चोरी हो गया था। सॉरी फ्रैंक, ये है जैक। क्या वो जैक है? जैकी। ओके, ठीक है। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि वो चोरी हो गया था, ठीक है? वो चोरी हो गया था। तो क्या तुम्हारे पास आ चुका है तुम्हारे पास इस समय? ओके, क्योंकि मुझे कुछ महसूस जैसा हो रहा है। मैं बताता हूँ आपको, वो बहुत अच्छा। As I say, I don't want to alarm you because it's just something I just picked up on whilst you entered this group. Because obviously the other, yeah. So, just do the love, yeah. Okay. Thank you. Okay. Right. Okay. I feel completely energized now. So Right. let's. I mean, have we got the equipment with us today? I do. Right. Okay. So we're going to go into the tent now. Yeah. Have a wander. Okay, guys. So Yeah. yeah. So it's round the other side. K2 meter. Okay. Do that. Yeah. We'll use that. Yeah. EVP. Yeah. All right. Okay. Let's go over to the tent. Mind the cables, guys. Okay, so if we stop here, so we went into this tent earlier today. We know what's inside. We got that on camera. Jonathan, when we were in there, you didn't like it. I didn't. We've seen earlier on today. You had kind of like a possession thing going on. Yeah. There's a possibility that Well, we could. I wouldn't say a possession thing. I just picked up a lot of residual energy, but I'd like to go in there. Well, we'll go in there now. Let's go in there. And, And, it'd be interesting to know what you're feeling when we go inside. So, okay. Yeah. बात है, शायद तुम्हें याद होगा जब हम आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हैंडगन्स थे, लेकिन अभी यहाँ पर एक ही है। दूसरा हैंडगन्स कहाँ है? यहाँ पे 2 हैंडगन्स थे। हाँ, उसमें से मैंने एक उठाया था। मुझे याद नहीं है 2 हैंडगन्स थे। तो उस समय गन जमीन पे था, लेकिन अभी ये गन उसके कमरे पे है। हाँ, लेकिन ये कोई भी कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि इस जगह को हमने बंद भी नहीं किया था। यहाँ पे कोई भी आ सकता है। जैसे बच्चे आए होंगे और हो उन्होंने सकता है। आकर ये सब हाँ। किया होगा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से ये एक भूतानिया हरकत है। हो सकता है। इसका मतलब ये एक शैतान ने उस चीज को हाँ, उठाया है। उन्होंने उठाकर रखा होगा। ये सब होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें अलग हैं। हाँ तो ठीक है, लेकिन हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि हमने वो ग्लास मूवमेंट में किया था। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या तुम खुद से पूछ सकते हो जो तुम्हारी आत्मा है? हाँ, वो आत्मा मेरी सुरक्षा के लिए है। सब लोगों के पास अपनी अपनी आत्माएं रहती हैं जो उन्हें रास्ता दिखाती हैं। आप सबों से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम जॉन है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सब लोगों के पास एक क्षमता है, एक मानसिक माध्यम का। सब लोगों के पास तीसरी आंख होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपने तीसरी आंख को ट्रेन करना होता है ताकि तुम और ज्ञान पा सको। ये बहुत ही बड़ा संवाद होगा, इसीलिए हम ये बाद में करेंगे। क्या मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। तो हमें बताइए कि अगर यहाँ पे कोई चीज है, ये वही चीज है तो जो तुमने सुबह महसूस किया था, तो क्या तुम उससे सवाल कर सकते हो? हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मैं ऑडियो भी रिकॉर्ड करूं? हाँ, तुम्हें करना चाहिए। तो मैंने ये यंत्र यहाँ पे रखा है
अगर यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं तो इसकी लाइट बदल जाएंगी। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हें तो पता है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो बहुत सूखा सूखा महसूस कर रहा था, मुझे बहुत एहसास हो रहा था। लेकिन अभी ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि मैं बीमार पड़ रहा हूँ, जैसे मेरा गला पूरा लाल अंदर से हो रहा है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। आप सब लोग जो खड़े हैं, आप लोगों को ये कैसा एहसास हो रहा है? मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। अच्छा, तो तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है। जो कैमरामैन है और साउंड वाले हैं उनको बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ बहुत गर्मी है। सॉरी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो तुम्हें भी गर्मी महसूस हो रही है? हाँ हाँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। सच में? ओह हाँ, जरूर जरूर। मेरे हाथ पूरे ठंडे हो गए हैं। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मैं खींचा जा रहा हूँ। मुझे सुबह भी तुम माफ इसी कर तरह दो। खींचे जा रहे थे। मैं तुम्हारे ऑपोजिट में ही खड़ा था और मेरे हाथ पूरे ठंडे हैं, और ठंडे ही रहने चाहिए हाथ यार। तो तुम्हें सच में गर्मी बहुत लग रही है? बहुत गर्मी महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, ठीक है। जॉनथन, तुम अपना कोट ले लो। अरे हाँ यार, सॉरी, मैं भूल गया ले लो था। भाई, अपनी जैकेट ले लो। ठीक है दोस्तों, तो हमें लगता है अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे बाहर निकलना है, मुझे माफ कर दो, यहाँ पर बहुत गर्मी है। हाँ चलो चलो यार, बाहर निकलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। मुझे भी बाहर निकलना है, मुझे माफ कर दो, यहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। चलो भाई, सभी बाहर चलो, धीरे 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 निकलो, संभाल के। अभी मुझे बहुत ठंड लग रहा है। जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला, वो जो मैं अंदर एनर्जी महसूस कर रहा था वो कम हो गया, और अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी मुझे भी यहाँ पे ठंड लग रहा है। हाँ यार, बाहर आकर तो बहुत ठंड लग रही है। ठीक है, ठीक है। तो क्या हम अंदर वापस चले जाएं? अंदर जाकर हम शूट करते हैं, देखते हैं अंदर क्या मिलता है। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या किसी के पास और एक कोट है क्या? मुझे सच में एहसास हो रहा है कि मुझे ठंड लग रही है। चलो सब लोग, हम लोग वापस अंदर जाने वाले हैं। अगर हम अंदर जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमें थोड़ी मदद मिल जाएगी। अंदर क्या है ये समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अंदर जाना ही चाहिए। चलो सब लोग अंदर चलते रहो, प्लीज प्लीज, सब लोग अंदर चलते रहो। चलो अंदर जाते हैं जॉनथन। चलो जॉनथन, अंदर चलते हैं। देखो देखो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे बहुत करीब खड़ा रहूंगा जॉनथन, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, अभी हमें अंदर जाना चाहिए। हम बाद में आकर शूट कर लेंगे इधर का। क्या अभी भी तुम्हें ठंड लग रही है या कुछ ऐसा? मुझे अभी ठंड तो नहीं लग रहा है, अंदर जाने पर शायद मुझे ठंड लग सकती है। कैमरा रोलिंग है क्या? हाँ हाँ, कैमरा रोलिंग है। दोस्तों, कैमरा रोलिंग है। क्या अभी भी कैमरा रोलिंग है क्या? हाँ हाँ, रोलिंग हो रहा है। अगर हम अंदर जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, थोड़ी मदद मिलेगी। अंदर क्या है ये समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हमें अंदर जाना चाहिए। चलो सब लोग अंदर चलो, चलते रहो प्लीज, चलते रहो, चलते रहो, अंदर चलते रहो। मैं ठंडा महसूस कर रहा हूँ। जॉनसन, तुम भी चलते रहो। हाँ, अब बताओ, किसी को कुछ फील हो रहा है?
हाँ, आप लोग सब कैसा फील कर रहे हैं? ये आज यहाँ हमारे वजह से ही है। लोगों ने इतना पैसा भरा है ये देखने के लिए, और हमारे पास बैटरी नहीं है। बैटरी खत्म हो गई? हाँ, बैटरी नहीं है, साउंड इश्यूज है। मुझे लगता है कि हमें अभी ये सब बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि काफी लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा हमें अच्छा कुक ले लेना चाहिए। अच्छा कुक का क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि हम लोगों को अच्छे से एंटरटेन कर पाए। सब लोगों को एंटरटेन कर पाए। मैं किसी को एंटरटेन नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना, मैं इन सारी चीजों को महसूस कर सकता हूँ। मतलब नेगेटिविटी एनर्जी को मैं जल्दी महसूस कर सकता हूँ। वही नेगेटिविटी ना। आज रात लोगों ने काफी पैसा भरा हुआ है, तो हमें कुछ अच्छा दिखाना चाहिए, तभी लोग इस शो को। मेरी प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम ये थी कि ये कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। और यू नो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जब तुम शूट कर रहे थे तभी मैं आया, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम्हारे इक्विपमेंट्स काम कर रहे थे या फिर नहीं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हमारे इक्विपमेंट्स तो अच्छे थे, पर पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्यों नहीं काम कर रहे हैं हमारे इक्विपमेंट्स। तो मैं भी ज्यादा दिलचस्प हो गया हूँ ये सब जानने के लिए। I'm sorry, क्या बता सकते हैं? अभी मैं बहुत थक गया हूँ, और आज जो कुछ भी आपको पता है ना, मैं थक गया हूँ। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। I'm sorry, मैं ये कह रहा था कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अब लोगों का पैसा फिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर? एक मिनट रुको। I'm sorry, मैं बहुत थका हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये नेगेटिविटी ऐसी है कि आप नहीं समझ सकते हैं इन सारी चीजों को। मेरा मतलब ये नहीं था कि आप लोग नहीं जानते हैं इन सारी चीजों को, और यहाँ पर एक कोई अलग सी एनर्जी है जो सारी चीजों को फ्रस्ट्रेट कर रही है, और आप लोग बहुत लकी जर्नलिस्ट हैं जो इन सारी चीजों को महसूस कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह सकता। मैं पहले ही बता चुका हूँ। सच में? हाँ। वाओ, सच कहूँ तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत पसंद आया। ओके। क्या तुम वापस आना चाहोगे? ठीक है, ओके। क्या तुम हमें इसके बारे में वापस बता सकते हो? मेरा कहने का मतलब है भूतों के बारे में, जो कभी सुना ना हो या कभी देखा ना हो। मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप फील करते हैं या नहीं, पर मैं महसूस करता हूँ, इसीलिए मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था। और मुझे नहीं पता कि आप लोग धार्मिक चीज़ों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि आप इन चीज़ों का प्रचार भी करते हैं या नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप भूतों में विश्वास करते हो या नहीं? हाँ, पर मेरे कहने का मतलब कुछ। और जो भी लोग टीवी पे देख रहे हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इंसान जॉनसन, इसके वजह से मैं भूतों में विश्वास करने लगा हूँ और लोगों के पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मेरा भी पैसा लगा है। ठीक है, तुम्हें पता है, सच बताऊं तो तुम्हें तो रिकॉर्डिंग करना भी नहीं आता है, क्योंकि पहले दिन से ही, मैं सच बताऊं तो जॉ के आने से, जब से यहाँ आया है, मैंने उनको पैसे नहीं दिए, पर आप लोग पैसे के लिए हैं। पर अब मैं थक गया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। मैं तो लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ये आप लोगों का टैलेंट है जो आप लोग यूज कर रहे हो। हाँ, क्यों नहीं, हमने इतना सारा टेप रिकॉर्ड किया है जिससे कि उसमें हमें कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दिया है। वैसे क्या तुम बिलीव करती हो इन चीजों में? तुमने वो चीजें देखी है, महसूस की है वहाँ पे? तो हम ऐसा करते हैं कि हम कल वापस आते हैं और जॉनथन को थोड़ा सा और पैसा देके कल फिर से आएंगे। तो तुम लोग मुझे खरीदना चाहते हो क्या? नहीं, हमने ऐसा कब कहा? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टेक्निकली तो मैं कुछ नहीं देखा, लेकिन पर्सनली मैंने कुछ महसूस किया। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई ना कोई तो मेरे पीछे खड़ा है, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कुछ दिखा नहीं, और फिर अचानक से, और जब मैं मुड़ा तो देखा मेरे सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो छोटा लड़का है। मेरे हिसाब से उसकी उम्र होगी यही कोई 16-17 समथिंग।
और पता नहीं तुम लोगों को कुछ महसूस हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ। हाँ चलो देखते हैं आगे क्या होता है, ऊपर वाला जाने। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फिर से उसी टेंट में वापस जाऊं। जब हम लोग अंदर गए थे तो वो टेंट के अंदर पहले से ही था और वो कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने देखा वो कुछ भी नहीं कर रहा था, चुपचाप खड़ा हुआ था। क्या तुम मुझे बता सकते हो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आई हुई थी? मैं ये जानना चाहता हूँ। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? डैनी के बारे में बात कर रहे हो क्या? हाँ शायद वो वही था, मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो शायद से वो होश में नहीं था। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वो जिंदा था? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ उसे कुछ महसूस हुआ या नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इसीलिए मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ सच्ची में भूत है या नहीं, या लोगों का ऐसे पैसा बर्बाद हो रहा है। हम पसंद करेंगे आना। क्योंकि अभी तक कोई साइन नहीं मिला मुझे यहाँ पर आकर, इसीलिए मैं कल रात को वापस आना चाहूंगा। मुझे अभी तक कोई साइन नहीं मिला यहाँ पर, इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पे कोई भूत वगैरह नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर है। हाँ है। जब कोई साइन नहीं मिला तो मैं कैसे मान लूं कि यहाँ पर कोई आत्मा है या कोई ट्रिक है आप लोगों की? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअली है यहाँ पर ऐसा। मैं मतलब हाँ, मेरा सवाल हाँ, ये है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हाँ हूँ। बोलो। कल आप और हम सब लोग दिन में नहीं, हम लोग रात को आएंगे। हमारा कैमरामैन भी आएगा। क्या कहते हो, कल आओगे ना? क्या सब लोग हाँ, आओगे ना? जरूर, हम कल वापस आना चाहेंगे। मुझे काफी मजा आया यहाँ पर आके। अच्छा, तुम्हें तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना? हाँ एकदम सही कहा। हाँ मुझे तो एंटरटेनमेंट चाहिए। मैं लोगों का पैसा बचाना चाहता हूँ। तो हम लोग कल वापस यहाँ पे आकर देखते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा है या नहीं, और हम अच्छे इक्विपमेंट्स लेकर आएंगे और लोगों का पैसा बचाएंगे। आज मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। काफी चीजें ऐसी हैं जो मैंने कभी नहीं सीखी। देखो ये मेरा बिजनेस है, मैं चाहता हूँ लोगों तक मैं ये सब चीजें पहुँचाऊँ और लोग देख के ये एंटरटेनमेंट करें और उनसे उनका फायदा हो। और ये टैलेंट है तुम लोगों के पास जिसमें तुम आत्माओं से बातें कर सकते हो, लोगों तक एक मैसेज पहुँचा सकते हो, तो इससे भी हमारा प्रॉफिट होगा। ओके, तो तुम प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो? हाँ ये मेरा बिजनेस है और मैं प्रॉफिट के बारे में ही सोचूंगा। वैसे जॉन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल कोई खास दिन है और कुछ ऐसी एनर्जी होती है, अलग होती है, ऐसा आप कहते हैं, तो हम लोग वापस आएंगे कल और देखेंगे कौन सी एनर्जी हमको मिल पाती है। ओके? आज जो भी हमने एनर्जी महसूस की, शायद कल हम कुछ और ज्यादा महसूस करें। कल देखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, कल देखा जाएगा। ये देखने के लिए मैं नहीं आऊंगा। क्या मतलब तुम नहीं आओगे? हाँ। तुमने पैसे लिए इस चीज के, तुम्हें कल आना ही पड़ेगा। कल की कल देखी जाएगी, और क्या। हाँ जरूर। मैं सब लोग से कहना चाहूंगा कि हम सब लोग वापस यहाँ पे कल आए। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? और फिर आप लोगों की भी तो मर्जी है। हाँ, मैं तो कल वापस आना चाहूंगा ना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, फाइन। और मैं कल वापस आऊंगा ये सब देखने के लिए। तो आप लोग भी आना चाहते हैं? हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में सोचते हैं। मेरे पास कोई खास ऐसा कारण नहीं है कि मैं वापस यहाँ ना आऊँ। मेरा कहने का मतलब है कि मैं इस चीजों में और ज्यादा अनुभव करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि भूत कैमरे में रिकॉर्ड हो पाते हैं या नहीं। स्पेशली मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि ये कैमरे में आते हैं या नहीं। इसलिए मैं यहाँ कल आने में इंटरेस्टेड हूँ। वहाँ से मुझे कुछ महसूस हुआ जहाँ पे वो फेंस लगा हुआ है, और मैं पहले ही समझ गया था कि तुम्हारे ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है और जो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, और मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा या तुम्हारा भला करेगा, और ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारा भला चाहता है। क्या मतलब? क्या? मेरा मतलब मैंने क्या किया उसका? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
मुझे अच्छा लगेगा कि दोबारा मैं वापस यहाँ पर आऊँ। काफी अच्छा एंजॉयमेंट होगा मेरा यहाँ पे। अच्छा, खुले दिमाग से? हाँ बिल्कुल, खुले दिमाग से। मैं यही तो देखना चाहता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं इसीलिए दोबारा आना चाहता हूँ। ओह, संभव है? हाँ बिल्कुल, कि मेरा बहुत पैसा लगा है इसमें, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये शो बर्बाद हो। मैं यही चाहता हूँ। ओके ठीक है। ओह, मैंने नहीं देखा। ओके। मैं तो सिर्फ मैं एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ दोबारा आना चाहता हूँ। कोई आए चाहे ना आए, लेकिन मैं कल जरूर आऊँगा। कल मैं फिर उसी लड़के से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसकी मौत दुर्घटना थी या उसका मर्डर हुआ था। इसलिए मैं कल यहाँ आना चाहता हूँ। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि उस चीज को दोबारा फील करूँ। और हंस जानता है मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। हम दोनों ने बहुत साल साथ में काम किया है। टेक्निकल काम में हंस भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हंस को भी ये सब चीजों की बहुत सारी जानकारी है। हाँ, मैं आऊंगी। किस टेप की बात हो रही है? कौन सा टेप है ये? अरे वही टेप जिसमें बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हाँ, मैं कल वापस आऊंगा। मैं जरूर वापस आना चाहूंगा। मैं भी विश्वास करना चाहता हूँ इन चीजों पे, और देखना चाहता हूँ चीजें होती है या नहीं। मैं सच में बिलीव करना चाहता हूँ इन चीजों पे। मैं बस उस चीजों को फील करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं कल फिर से आना चाहूंगा। तो तुम नहीं करना चाहते? आखिरी बार जब हम यहाँ पर आए थे, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे क्या क्या हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए था। हमें इस एरिया के आसपास भी नहीं रहना चाहिए था। यहाँ पर किसी का साया है जो हमारे साथ खेल रहा है। ऐसे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगा कि जैसे कोई ऊपर से नीचे गिरा। अगर मैं सच कहूं तो हम किसी दूसरी धरती पर आ गए। ये एक मेरिकल है। ये मेरिकल है, देखो।